हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स गणित के मॉडल पेपर पर आधारित। कई सारे प्रश्न आप सभी के यहाँ से देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में हूबहू। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखोगे और कई सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम्स में यहाँ से हेल्पफुल मिलेगी तैयारी करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छे डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको इस तरीके के प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में तो कहीं भी कोई भी तरह से किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक कर लेना सारे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर करना सारे प्रश्नों का। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए दो तरह के गोला होता है, एक अर्धगोला और एक पूरा गोला। ठीक है, जब संपूर्ण गोले का पूछा जाएगा, संपूर्ण गोला, गोला मतलब पूरा गोला, तो ये हो जाएगा संपूर्ण गोला का। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल संपूर्ण गोला का ये हो जाएगा। लेकिन जब अर्धगोला पूछा जाएगा तो 3 पाई r² लगाना है। क्या हो जाएगा 3 पाई r², एक का बी। जब ये पूरा गोला पूछा जाएगा तो 4 पाई r²। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे एक का भी कन्फ्यूजन नहीं होनी है आप लोगों को। सेकेंड नंबर है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, 44 मीटर परिधि वाले, परिधि दे दिया गया है तो परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 पाई r। क्या होता है बच्चों 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r दिया गया है कितना 44 मीटर के बराबर, तो 2 × 22/7 और r, तो 22 दूनी 44 कट गया तो r का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर। यही इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी। ये फार्मूला बेस्ड था, बहुत ही सिंपल था, 1 नंबर वाला क्वेश्चन था इसलिए तुरंत बन गया। अगला है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी फार्मूला से हम लोग जानते हैं, अगर ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है y2 है, तो हम लोग जानते हैं दूरी फार्मूला से d बराबर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 दोनों एक ही बात होती है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है आपको 4, 4 में से 2 गया स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 गया स्क्वायर, और रूट अंडर लगाना है आप लोगों को। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, 4 में से 2 गया कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका रूट अंडर में 8, ये हो गया 2√2। कितना आ गया 2√2 इकाई, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 3 का सही उत्तर क्या हो गया ए। बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ नंबर। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाता है। देखिए किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, समझो इसको अच्छे तरीके। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई आपका x है ये और ये y है, तो y कौन हुआ, ये आपका y अक्ष हुआ, ये क्या हुआ आपका y अक्ष हुआ, ये हुआ ना y अक्ष आपका। तो यहाँ से दूरी पूछा गया है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी या तो फिर आप इधर जाओगे या फिर किधर जाओगे, आप इधर जाओगे। ठीक है, इधर या फिर इधर, तो उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है दोस्त, एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है एक्स निर्देशांक। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है, 4 का बी हो जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो वाई निर्देशांक होता है, जब एक्स अक्ष से दूरी किसी का पूछा जाता है तो वाई निर्देशांक, जब वाई अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो एक्स निर्देशांक। ठीक है ना, देखो ये वाई अक्ष है, इससे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा आपका एक्स का मान ही निकलेगा ना, तो एक्स का निर्देशांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी इज द राइट। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, जब आपको भुजा का अनुपात दे दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा ना, तो बस आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देनी है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुपात में, तो 4/9 का स्क्वायर ये 16/81 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, 5 का सी। अगर इसी में पूछ दिया जाता क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता और भुजा का अनुपात पूछा था, तो बस आपको क्या करना था, रूट में लगा देता मान। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुपात में, क्षेत्रफल का अनुपात ये आ जाता कितना आपका भुजा का अनुपात। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। हालांकि बस ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर लगा के मान निकालनी है, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए रूट अंडर में डाल देना है क्षेत्रफल के अनुपात को। तो यहाँ पे 5 का सी इज द राइट आंसर। अगला है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर
विवेचक जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं, एक जीरो होता है, एक आपको लेस देन जीरो होता है, एक आपका डी ग्रेटर देन जीरो होता है। जब बोला गया है कि विवेचक का मान शून्य से बड़ा, तो शून्य से बड़ा इसमें किस ऑप्शन किस प्रॉपर्टीज में है, 1, 2 और 3, तो तीसरा प्रॉपर्टीज में है जीरो से बड़ा। तो इसमें क्या होता है, मूल तो वास्तविक होगा, मूल जो होगा इसका वो वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। क्या होगा, असमान। इसमें वास्तविक और समान दोनों होगा, ठीक है, वास्तविक और समान दोनों होगा। और इसमें क्या होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 के साथ हम लोग जाएंगे, वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब असमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 का ए। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर की 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 9 गुने 1 कितना, 9 होगा। ऑप्शन नंबर 7 का बी। चलिए 8 देखते हैं कि रूट अंडर 2 जो है वो कौन सी संख्या है। तो रूट अंडर 2 है एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई, अपरिमेय संख्या है, तो 8 का बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्या मान लेते हैं 1 और 2 है, ठीक है, इस दोनों के बीच 1.01, 1.1, 1.001 मतलब अनंत परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। कितने, अनंत परिमेय संख्या। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब एक घात वाला, एक घात का। बाकी सभी में देखो 2 घात है, 3 घात है, 2 घात है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है, 10 का ए। रेखीय मतलब क्या होता है, एक रेखीय एक घातीय, ठीक है, 10 का ए। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके से नई वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी 10-10 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 25-25 और लास्ट में आपको मॉडल सेट बताऊँगा, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और यहीं से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। और आप लोग जो सेट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, मतलब इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। बाय बाय।